आज तक तूने कितना नुकसान किया है मेरे, तो भी तेजू, सचिन के साथ साथ तूने सोम को भी नहीं छोड़ा। उसे अपना हथियार बनाकर अर्चना के खिलाफ हम सब के मन में जहर घोलती रही तू। काश कि उस दिन मैंने अर्चना के लिए टिकट्स तेरे हाथों नहीं भिजवाए होते, मैं खुद गया होता तो आज। अपने स्वार्थ के लिए कितनी गलत फहमियां पैदा कर दी तूने हमारे रिश्ते के बीच। तेरी वजह से अर्चना कभी नहीं जान पाई कि मैं उसे अपने साथ कनाडा ले जाना चाहता था। और ना ही मैं ये जान पाया कि ये मुझसे और मेरे बच्चों से कितना प्यार करती है। सिर्फ तेरे स्वार्थ की वजह से आई। काश कि मैंने तेरी बातों पर यकीन नहीं किया होता। लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं तो अब अर्चना से माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा। किस मुंह से कहूं इससे कि मुझे माफ कर दे। और तू मुझसे माफी मत मांगना, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मानो हमेशा इस बात का पछतावा रहेगा मुझे कि मैंने तेरी कोख से जन्म लिया। कहते हैं कि आई अपने बच्चे को जीना सिखाती, प्यार करना सिखाती, सही और गलत की पहचान करना सिखाती, और इसीलिए बच्चा उस पर पूरा भरोसा करके अपनी जिंदगी जी लेता। मैंने हमेशा तुझ पर अंधा विश्वास बनाए रखा। ऐसा करके मैं तो एक अच्छा बेटा साबित हो गया। लेकिन क्या तू एक अच्छी आई बन पाई? अपने रिश्ते का मोल बनाए रखने के लिए मैं मेरे और अर्चना के रिश्ते का कदम कदम पर अपमान करता रहा। और तूने क्या किया? तूने हमारे रिश्ते की लाज रखी? नहीं, तू जानती है तुझ में और अर्चना में क्या फर्क है? अर्चना ने सिर्फ दिया ही दिया है और तूने सिर्फ छीना है। तू जिसे अपना हक समझती है वो उसे जिम्मेदारी समझती है। तू रिश्तों को अपने मुताबिक बदलना जानती है, लेकिन अर्चना रिश्तों के मुताबिक बदलती है। और इसीलिए आज इतने सालों के बाद इसकी झोली में इतने सारे रिश्ते हैं और तेरी झोली आज खाली है। आज से पहले एक दिन आया था जब मुझे अपने बच्चों और अपनी अर्चना में से किसी एक को चुनना था। उस दिन मैंने अपने बच्चों को चुना था। आज फिर वो दिन आया है जब मुझे अपनी आई और अपनी अर्चना में से किसी एक को चुनना होगा। और मैं अर्चना को चुन रहा हूं। और ये 7 जन्मों तक मेरे साथ रहेगी। मानो बेटा, बस! आज के बाद तू मुझे कभी बेटा कहकर नहीं पुकारेगी। आज, अभी, इसी वक्त मैं हमारा ये रिश्ता तोड़ता हूं। तूने मुझे 18 साल तकलीफ दी है ना, तो समझ ये उसकी कीमत है। मुझसे इतनी नफरत मत कर मानो, मैं ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाऊं। मानो
मानव। नहीं अर्चना, मेरे पास मत आना। आज मैं तुमसे आंखें नहीं मिला पाऊंगा। मानव, काश कि मैंने आई की जगह तुम पर भरोसा किया होता। तुम्हें पता है अर्चना, मैं गर्व से कहता था कि हमारा रिश्ता पवित्र रिश्ता है, लेकिन पवित्रता के सही मायने तो मैं जान ही नहीं पाया। पवित्र रिश्ता वो होता है जिसमें विश्वास होता है, और मैंने तुम्हारा उस वक्त साथ नहीं दिया जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। नहीं मानव, फिर मैं हमारे रिश्ते को कैसे? मानव, नहीं मानव, हमारा रिश्ता आज भी पवित्र है। जैसा था वैसा ही है। मैं सच कह रही हूं मानव। आज हमने साबित कर दिया है मानव कि हमारा रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। मानव, भले से हम दोनों का एक दूसरे पर से विश्वास उठ गया, लेकिन हमारे रिश्ते पर हमें पूरा विश्वास था, और वही एक विश्वास की वजह से शायद आज तक हमारा रिश्ता जिंदा है मानव। सच्ची अर्चना, मैंने ना सिर्फ तुम पर अविश्वास किया बल्कि तुमसे एक झूठ भी बोला है। कैसा झूठ मानव? यही कि मैंने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया था, लेकिन असलियत तो यह है मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाया। 18 साल पहले तुम्हारे जाने से मेरी जिंदगी में जो अधूरापन आया था वो आज भी कायम है। मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें फोन करूं, लेकिन तुम्हारे भेजे हुए कस्टडी पेपर्स मुझे याद आ जाते थे और मैं फोन काट देता था। पिछले 18 साल मैं सिर्फ यही सोचता रहा कि तुम अपनी बेटियों के लिए इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो। हमारे प्यार से ज्यादा पैसे कैसे इंपॉर्टेंट हो गए तुम्हारे लिए? देखिए मानव, हमारे साथ जो हुआ वो हो गया ना। बस अब सब कुछ भूल जाइए। अब आपके सामने सच्चाई आ गई है ना। अब आप देखिएगा मानव, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं नहीं अर्चना, कुछ ठीक नहीं होगा। मानव, आई ने जो तुम्हारे साथ अन्याय किया है वो कभी ठीक नहीं हो सकता। अर्चना, मेरी जिंदगी तो फिर भी ठीक थी। मेरा परिवार, मेरी बेटियां मेरे साथ थी, लेकिन तुम यहां अकेली थी। अकेली तुमने सुलोचना आई और पूर्वी की जिम्मेदारी उठाई। पिछले 18 साल कैसे काटे हैं तुमने, और इस सब के बावजूद भी तुम अपने बारे में नहीं सोचकर दूसरों के बारे में सोचती हो। मानव, अर्चना, सचिन की खुशी की खातिर तुम मुझे डिवोर्स देने जा रही थी। इतना बड़ा सैक्रिफाइस करने जा रही थी। मानव, नहीं अर्चना, मैं तुम्हें कोई सैक्रिफाइस नहीं करने दूंगा। 6 महीने पहले मैंने यह कहा था कि मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता, लेकिन आज मैं ये कहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। आई एम सो सॉरी अर्चना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत सहना पड़ा। नहीं मानव, जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं तुम्हारे पास नहीं था। अर्चना, मेरी गलती माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुमसे माफी मांगता हूं। क्या तुम मुझे माफ करोगी? मानव आप उठिए पहले। मानव, ऐसा आपसे किसने कहा कि आप मेरे साथ नहीं थे? आप हमेशा मेरे साथ थे मानव, हमेशा। आपको याद है मानव, मेरे हाथ में चोट लग गई थी, आपने मुझे धक्का मारा था। आपने भले जताया नहीं मानव, लेकिन मैं जानती हूं कि आपको कितना बुरा लगा था।
आपको कितनी तकलीफ हुई थी कि आपकी अर्चना को लगा, वो भी आपकी वजह से। मैं जानती हूँ। आपको याद है मेरे हाथ जल गए थे, आपने रातों पर मरहम लगाया था। क्यों पता है? क्योंकि आप मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते। मानव, इन 6 महीनों में भले ही से आपने कभी ना मुझे दिखाया हो कि आप मुझसे प्यार करते हैं, भले ही आपने मुझसे कितना भी झूठ बोला हो, लेकिन आपकी आंखों ने सब सच कह दिया। मानव, आपकी आंखों में वो प्यार दिखता था। हम भले से एक दूसरे से सालों तक दूर रहे मानव, लेकिन एक दूसरे से हम कभी अलग नहीं हुए। हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे मानव, और हमारा पवित्र रिश्ता उतना ही मजबूत था जितना कि आज है, और हमेशा रहेगा। और अब हम इसे कभी टूटने नहीं देंगे, कभी नहीं। ये तो क्या कह रही है? सविता जी ने ये सब? हाँ, ये सब सविता ताई ने किया है। 18 साल पहले उन्होंने मेरी बेटी को उसके परिवार से दूर किया, उसके झूठे दस्तखत किए तलाक के पेपर्स पर, अर्जुन की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज इतने सालों के बाद सच्चाई सबके सामने आ गई, लेकिन उससे क्या होगा? अर्जुन की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। इतने सालों से वो तड़पती रही अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, और जब वो अपने बच्चों से मिली तो उसके नसीब में क्या था? अपनी बेटियों की नफरत। अच्छा शांत हो जा। सविता ताई के झूठे अहंकार की वजह से, नफरत की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। उन्होंने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की ना, तो देखना उनका भी कभी भला नहीं होगा। वो तड़पती रहेगी, रोती रहेगी, वो बर्बाद हो जाएगी। मैं शाम देती हूँ, पानी लाती हूँ। जिंदगी भर अर्जुन रोती रही, देखना सविता ताई भी रोती रहेगी, वो भी बर्बाद हो जाएगी। देखना तू। हाजी ऐसे मत कह। देख, मैं मानती हूँ सविता जी से गलती हुई है, और तेरा कहना भी बिल्कुल सही है, लेकिन हाजी इस तरह इतना गुस्सा करके क्या मिलेगा? और तू तो हमारे घर में सबसे बड़ी है ना? बचपन से लेके आज तक तूने ही तो सिखाया कि सजा से ज्यादा बड़ी माफी होती है, तो फिर उन्हें माफ कर देना। और वो मेरी आई का परिवार है आजी, उसे इस तरह शाप मत दे। अर्जुन, आज सच्चाई की जीत हो गई। मानव ने सविता के हाथों कनाडा के लिए तुझे टिकट भेजा था, वो तुझे मिला? जब मैंने उसे टिकट दिया तो बोली मुझे नहीं आना है तुम्हारे साथ, मुझे टिकट नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे दे दो। मानो मुझसे इसने नफरत मत कर दे रहा। बाबा, दादा को आपसे कुछ बात करनी है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। बाबा प्लीज मेरी बात सुनिए बाबा। बाबा मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं क्या करता बाबा? बचपन से लेके आज तक आज से यही सुनते आया हूं कि श्रावणी आई की शादी आपसे होने वाली, उन्हें उनका हक नहीं मिला। मैं बस उन्हें उनका हक दिलाना चाहता था बाबा। आज जो कुछ भी हुआ उससे सारी बातें क्लियर हो गई, हमारी फैमिली एक हो गई है बाबा। लेकिन मेरी आई तो आज भी अकेली है बाबा। तेरे पापा के गुजर जाने के बाद
मैंने तेरी और श्रवणी की जिम्मेदारी उठाई थी। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उससे शादी करना चाहता था। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जिम्मेदारी के बलबूते पर बनते हैं, दूर रहकर उसे नजदीकी से निभाया जाता है। मेरा और श्रवणी का रिश्ता ऐसा ही है। मैं अर्चना से प्यार करता था और हमेशा करता रहूंगा। इसलिए मैं श्रवणी से कभी शादी करने की सोच भी नहीं सकता। तू जानता है तेरी एक जिद की वजह से कितने लोगों की जिंदगी को इफेक्ट हुआ है। तू कहता है ना कि तूने ये सब अपनी सगी मां के लिए किया है, लेकिन उस आई का क्या जिसने तेरी परवरिश की, तुझे चलना सिखाया, तेरी पढ़ाई, तेरे स्कूल, सारी चीजों का ख्याल रखा उसने। सगी मां ना होकर भी उसने तुझे सगी मां से बढ़कर प्यार दिया। वैसे तो वो पूर्वी की भी सगी मां नहीं है, लेकिन तूने देखा पूर्वी ने उसके प्यार के बदले क्या कीमत चुकाई। इतना बड़ा बलिदान दिया, तूने क्या किया? उसके प्यार के बदले उसे दुख दिया। तूने उसे उसके परिवार से तोड़ने की कोशिश की। एक बार भी नहीं सोचा कि अर्चना के दिल पर क्या बीती होगी। और कुछ नहीं तो कम से कम जब उसने तेरी बात मान ली, जब वो अपने पति, अपना घर बार, अपनी बेटियों को छोड़ने के लिए तैयार हो गई, राजी हो गई, तब तुझे उसका बड़प्पन नजर नहीं आया? बेटे 18 साल बाद उसे उसका परिवार मिलने जा रहा था, लेकिन तेरी खुशी की खातिर वो सब छोड़ने के लिए राजी हो गई। तुझे उसका वो त्याग नजर नहीं आया? कैसे भूल गया तू कि वो भी किसी और की आई है? अपनी बहनों की आई के खिलाफ तूने ये सब किया, और अब तू चाहता है कि मैं तुझे माफ कर दूं? नहीं सचिन, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। दादा, पापा ने जो कुछ भी कहा वो सही था। वो मेरी एक जिद की वजह से ये सब हुआ। मैं तुम दोनों के साथ भी बहुत गलत की। तुम्हें तुम्हारी आई से दूर रखा। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। क्या कह रहे हैं दादा? अब क्यों हमें शर्मिंदा कर रहे हैं? अब मैं अपनी सारी गलतियां सुधारना चाहता हूँ। गलती तो मुझसे भी हुई है। मैं तो 3 महीने आई के साथ रही। 3 महीने आई ने मुझे अपने घर में रखा इतने प्यार से, लेकिन मैं उन्हें समझ नहीं पाई। अब अगर हमें हमारी गलती की माफी कोई दे सकता है तो वो सिर्फ आई है। तू सही कह रही तेजू, हमें वहां जाना चाहिए। भाई क्या हुआ? कितने वक्त बाद मैं तेरे चेहरे पर इतनी खुशी देख रही हूँ पूर्वी। ये सारी खुशी पापा की तो कृपा है। पता है, अगर मैं उनसे कुछ और भी मांगती ना तो शायद वो भी पूरा कर देते। कैसे कर लेती तो ऐसा? मैं जानती हूँ कि तेरे दिल में अभी क्या बीत रही, तुझे कितनी तकलीफ हो रही, फिर भी तू हंस रही। भाई, ये सब कुछ मैंने तुझी से तो सीखा है। और पता है, तेरी खुशी के आगे मेरा तो बहुत छोटा है। आई मैं देखती हूँ।